वज़ीर-ए-आज़म ने बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी का मामला SCO में उठा दिया। शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के लिए बैरूनी सहूलतकारी हो रही है। जाफर एक्सप्रेस पर हमले में बैरूनी हाथ मुलव्वस होने के नाकाबिले तरदीद सबूत मौजूद हैं। दुनिया सियासी मफादात के लिए दहशतगर्दी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने वाले ममालिक के झूठे बयानिए को तस्लीम नहीं करती। घिनौने जराइम के जिम्मेदारों और उनके सहूलतकारों को जवाबदेह होना होगा। शहबाज शरीफ की नाम लिए बगैर भारत को जामे मुज़ाकरात की दावत। हमने हमेशा मुज़ाकरात को तसादुम पर तरजीह दी है। तमाम बैनुल-अक़वामी और दो तरफ़ा मुआहिदों का एहतराम करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म का भारत को आबी मुआहिदे पर अमल करने का पैगाम। मज़ीद कहा कि पाकिस्तान शदीद बारिशों, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाउड बर्स्ट और तबाहकुन सैलाब की लपेट में है। सैलाब से इंफ्रास्ट्रक्चर, खड़ी फसलों और मवेशियों को शदीद नुकसान पहुंचा है। बहादुर और साबित कदम अवाम इमदादी और बहाली के कामों में मसरूफ है। जाफर एक्सप्रेस खुशदार हमलों और पहलगाम वाक़े की सख्त मजम्मत। SCO का मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया गया। दहशतगर्दी, अलहदगी पसंदी और इंतहा पसंदी के खिलाफ मुश्तरका जद्दोजहद पर इत्तेफाक। मुश्तरका एलामिया के मुताबिक सिक्योरिटी चैलेंजेस से निमटने के लिए यूनिवर्सल सेंटर और एंटी ड्रग सेंटर के मुआहिदों पर दस्तखत हुए। इंसदादी दहशतगर्दी ताउन प्रोग्राम पर अमल दरामद जारी रखने का ऐलान भी किया गया। फ़लस्तीन में फौरी और पायदार जंगबंदी और इंसानी इमदाद की फराहमी पर भी जोर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इजलास से खिताब में कहा कि गज़ा में जारी जुल्म बर्बरियत और भूख हमारे ज़मीर पर बोझ है। गज़ा में कहत हमारे इज्तमाई ज़मीर पर ना ख़त्म होने वाला ज़ख्म है। सिफारतकारी और जामे मुकालमे से तमाम देरीना मसाइल हल किए जाएँ। वज़ीर-ए-आज़म की SCO इजलास के दौरान साइडलाइन मुलाकातें जारी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना तियानजिन की वफ़द की मुलाकात। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने कहा चीन और पाकिस्तान हर मुश्किल में एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। पाकिस्तान की इक्तिसादी और समाजी तरक्की में चीन का इंतहाई अहम किरदार है। शहबाज शरीफ और ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान के दरमियान मुलाकात। पाक ईरान ताल्लुकात में मुस्बत रफ्तार पर इज़हार इत्मीनान। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म का तारीख़ी और बरादराना ताल्लुकात के लिए पाकिस्तान के गहरे आज़म का यादा। ईरानी सदर ने ईरान के लिए पाकिस्तान की मुसलसल हिमायत को सराहा। शहबाज शरीफ की रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन, मलेशिया के सदर अनवर इब्राहिम और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से गैर रस्मी मुलाकातें। वज़ीर-ए-आज़म बेलारूस, आज़रबाईजान और ताजिक सुदूर से भी मिले। चीन के शहर तियानजिन में शंघाई ताउन तंजीम का सरबराह इजलास। चीनी सदर शी जिनपिंग की SCO तरक्याती बैंक के क़याम की तजवीज़। इजलास से खिताब कहा वक्त गुजरने के साथ तंजीम तनावर दरख्त बन चुकी है। SCO बाहमी ताउन और उसूलों के तहत आगे बढ़ रही है। SCO के रुकन ममालिक को मौक़े से फ़ायदा उठाना होगा। चीन की शराकतदारों से तिजारत $2.3 ट्रिलियन से तजावुज़ कर गई। चीन मेंबर ममालिक को 10 अरब युआन का कर्ज देगा। अपने खिताब में रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का कहना था कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से अगस्त में होने वाली मुलाकात तामीरी रही, जिससे यूक्रेन बहरान के हल की राह हमवार होगी। चीन की कोशिशों को भी सराहा। कहा यह इक़दामात यूक्रेन के मसले के हल में मददगार साबित हो सकते हैं। मशरक़ी अफगानिस्तान में 6 शिद्दत के ज़ल्ज़ले ने तबाही मचा दी। हलाकतों की तादाद 800 से तजावुज़ कर गई। 2800 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हो गए। कुनड़ और नंगरहार में सैकड़ों इमारतें मलबे का ढेर बन गईं। मलबे तले दबे सैकड़ों अफराद की तलाश अब भी जारी। तालिबान हुकाम ने आलमी तंजीमों से मदद की अपील कर दी। तर्जुमान अफगान हुकूमत ज़बीउल्लाह मुजाहिद का कहना है कि लैंडस्लाइडिंग की वजह से ज़मीनी रास्ते बंद हो चुके हैं। इमदादी कार्रवाइयाँ सिर्फ हवाई रास्ते से की जा सकती हैं। ज़ल्ज़ले का मरकज़ निंगरहार सूबे के शहर जलालाबाद से 27 किलोमीटर मशरिक में था। ज़ल्ज़ले की गहराई 8 किलोमीटर थी। गिलगित बल्तिस्तान में पाक फौज का हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार। 2 मेजर समेत 5 एहलकार शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक हेलीकॉप्टर को हादसा आज सुबह 10 बजे के करीब पेश आया। हेलीकॉप्टर मामूल की तरबीती परवाज पर था। हेलीकॉप्टर को हादसा फनी खराबी के बायस पेश आया। हादसे में मेजर आतिफ और मेजर फैसल शहीद हो गए। फ्लाइट इंजीनियर नायब सूबेदार सुबहान मकबूल, क्रू चीफ हवलदार जहांगीर और क्रू चीफ नायक आमिर भी शहदा में शामिल। सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का हादसे पर इजहार अफसोस।
भारत ने पाकिस्तानी दरियाओं में पानी छोड़ने की इत्तला दे दी। भारतीय हाई कमीशन का पाकिस्तान को ऊंचे दर्जे के सैलाब का इंतबाह। सतलुज में पानी छोड़ने से फिरोजपुर हरीके में सैलाब का खदशा। सतलुज, चनाब और रावी में ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार। पीडीएम में पंजाब के मुताबिक दरियाओं में 5 सितंबर तक इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा है। गंडा सिंह वाला के मकाम पर ऊंचे दर्जे के सैलाब की सूरत हाल बरकरार रहेगी। दरियाए चनाब में हेड तरीमू के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। आइंदा 72 घंटों में लाहौर, गुजरांवाला और गुजरात में अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। उधर हेड गंडा सिंह वाला की पानी की सतह और बहाव बताने वाली गेज टूट गई। सरदार जमालुद्दीन डोगर और कजियांवाला के करीब हिफाजती बंद टूट गए। पानी करीबी देहात में दाखिल। पाकपतन, बुरेवाला, विहाड़ी और बहावल नगर के कई इलाकों में भी तबाही। चिश्तिया में दर्जनों मौजाजात के बंद टूट गए। बहावलपुर और अहमदपुर शर्तिया में बंद टूटने से कई बस्तियां डूब गई। लोधरा में 60 के करीब आबादियों को सैलाब ने लपेट में ले लिया। भारत की जानिब से दरियाए चनाब में एक और बड़ा सैलाबी रैला। सलाल डैम से छोड़े गए रैले से आइंदा 24 घंटे के दौरान ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। दरियाए चनाब और रावी के सैलाब ने सब कुछ मलियामेट कर दिया। दरियाए चनाब के तरफ 1169 और रावी पर 478 देहात सैलाब की नजर। उकाड़ा के करीब दरियाए रावी के मातम बंद में शगाफ पड़ गया। हजारों एकड़ पर फसलें पानी में डूब गईं। चनाब का सैलाबी रैला सियालकोट, वजीराबाद और चिन्नीउट में तबाही के बाद झंग में दाखिल। 300 से ज्यादा देहात को लपेट में ले लिया। सैलाबी रैला हेड मोहम्मद वाला की जानिब बढ़ने लगा। मुल्तान में सैलाबी सूरत हाल ने हजारों अफराद को बेघर कर दिया। लाहौर में रावी किनारे बने फार्म हाउस में सैलाबी पानी में फंसे 6 शेर रेस्क्यू कर लिए गए। आबी गुजरगाहों पर होटल और मकानात बनाए गए। यह खुद एहतिसाबी का वक्त है। वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा कि लोगों ने नालों की ज़मीन पर घर बनाए हुए हैं। फितरत के कानून को चैलेंज किया जा रहा है। सियालकोट में सैलाब ने तबाही मचाई हुई है। आलमी बरादरी से मदद मांगते हैं लेकिन अपने अमाल ठीक नहीं करते। मेरे हल्के में एक हाउसिंग प्रोजेक्ट में 7-7 फुट पानी था। ये 2 नंबरी करने वाले बहुत अमीर हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का झंग में सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा। झंग शहर से मुल्हिका हिफाजती बंद का तफसीली मुआयना। रिलीफ कैंप में इमदादी इकदाम का जायजा लिया। मरियम नवाज ने फ्लड रिलीफ कैंप के करीब फील्ड अस्पताल का भी दौरा किया। अद्वियात की फराहमी, इलाज, मुआलजे की सहूलियात के बारे दरियाफ्त किया। वज़ीर आला पंजाब को रेस्क्यू और रिलीफ सरगर्मियों पर ब्रीफिंग भी दी गई। वज़ीर आला मरियम नवाज ने हिदायत की कि सैलाब मुतासरीन की हर मुमकिन मदद की जाए। सैलाब मुतासरीन को सहूलियात की फराहमी में कोई कसर ना छोड़ी जाए। मरियम नवाज ने तरीमू बैराज के करीब फ्लड रिलीफ कैंप का मुआयना भी किया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, मुल्क को सुपर फ्लड का सामना है। दरिया सतलुज में नया रैला 24 से 48 घंटे के दौरान गुजरेगा। रावी, चनाब और सतलुज में सैलाब की जद में आकर 35 अफराद जाँ बहक हो चुके। 8,57,000 लोगों को महफूज मकामात तक पहुंचाया गया। पंजाब हुकूमत का फ्लड रिलीफ ऑपरेशन में जाँ बहक होने वाले AC पत्तोकी को आला सिविल अवार्ड देने का फैसला। दरियाए सिंध में भी शदीद सैलाब का खतरा। वज़ीर आला सिंध का फ्लड कंट्रोल रूम का दौरा। सैलाबी सूरत हाल का मुआयना किया। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए मुराद अली शाह का कहना था कि मुल्क इस वक्त मुश्किल हालात का सामना कर रहा है। हेड तरीमू के मुकाम पर पानी का बहाव 5,50,000 क्यूसेक हो चुका है। 8 से 11 लाख क्यूसेक पानी सिंध में दाखिल होगा। हेड तरीमू से गुड्डू तक पानी पहुंचने में 2 दिन लगेंगे। 6 सितंबर को किसी वक्त भी गुड्डू बैराज पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब होगा। इंतजामिया, हेल्थ और लाइफ स्टॉक समेत तमाम मुतल्लिका महकमे में मुतहर्रिक रहे। दूसरी जानिब वज़ीर आला सिंध की हिदायत। पीडीएम में सिंध ने हसास करार दिए गए अजला में सामान भेजना शुरू कर दिया। सक्खर, लाड़काना और शिकारपुर के लिए इमदादी सामान रवाना। पंजाब में सैलाब मुतासरीन की निशानदही के लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी का कामयाब इस्तेमाल। सैलाबी पानी में महसूर अफराद की तलाश के लिए थर्मल इमेजिंग ड्रोन कैमरों की परवाजें जारी। ड्रोन कैमरे की मदद से सैलाब मुतासर इलाकों में सर्विलेंस ऑपरेशन। झंग में सैलाबी पानी में फंसे लोगों को, मवेशियों को रेस्क्यू किया गया। थर्मल इमेजिंग कैमरे ने सैलाबी पानी में घिरे 5 अफराद और मवेशियों की निशानदही की। मुजफ्फरगढ़ के करीब दरिया चनाब के सैलाबी रेले में फंसी 200 भैंसों को भी रेस्क्यू कर लिया गया।
सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए पाक फौज का झंग, चिनियोट और गिरदोनवाह में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए पाक फौज के दस्ते झंग, चिनियोट और गिरदोनवाह में मौजूद। पाक फौज के जवानों ने सैलाब में फंसे अफराद को कश्तियों के जरिए रेस्क्यू करके महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। रेस्क्यू किए जाने वाले अफराद में बुजुर्ग, शहरी, बच्चे और खवातीन शामिल। मुतासरीन सैलाब की जानिब से पाक फौज के रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन को सराहा जा रहा है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की बीजिंग में होंगटा सिक्योरिटीज़ के चेयरमैन से मुलाकात। पाकिस्तान और चीन के मालियाती शोबे में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक किया गया। इस मौके पर गुफ्तगू में वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि पाकिस्तान की हालिया मुआशी कारकर्दगी मुस्बत रही। हुकूमत इस्लाहाती अमल जारी रखने के लिए पुरअज़्म है। आलमी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज का पाकिस्तान की मईशत पर एतमाद में इजाफा हुआ। मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि आलमी और चीनी इदारा जाती सरमायाकारों के साथ ताल्लुकात मज़ीद फ़रोग़ पाएंगे। जनूबी कैरेबियन में अमेरिका और वेनेजुएला के दरमियान कशीदगी बढ़ गई। अमेरिकी बहरिया के 7 जंगी जहाज और एक एटमी आबदोज इलाके में पहुंच गई। 4500 से जायद मैरीन्स और सेलर्स तैनात हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि फौजी मौजूदगी का मकसद मुनशियात के कार्टल्स का खात्मा है। वेनेजुएला के वजीर दिफा ने खबरदार किया है कि अगर अमेरिका ने उनकी खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी की तो भरपूर जवाब दिया जाएगा।